नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अवेयर फार्मा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेप्सिस ए सीरीज़, जो हमारी आईसीडी 10 सीएम की जो प्रॉपर एक प्लेलिस्ट चल रही है, उसका आज जो चैप्टर वाइज गाइडलाइंस है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है ए सीरीज़, जो अल्फ़ाबेटिकली हम स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू आईसीडी। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है सेप्सिस का। तो सेप्सिस की गाइडलाइन जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि सेप्सिस की जो कंडीशन है वो क्या होती है। उसका एक छोटा सा बेसिक इंट्रो जो है वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। सेप्सिस क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें क्या होता है बॉडी रिस्पॉन्स करती है कोई भी इन्फेक्शन को, जिस वजह से वो अपने ही टिश्यू और ऑर्गन को डैमेज कर लेती है। कैसे, ऐसे समझिए कि आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, जिस वजह से क्या होता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स करता है, उस इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, उससे फाइट करता है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो बची रहे। लेकिन सेप्सिस की कंडीशन में क्या है, वो इम्यून सिस्टम क्या है, वो एक्सट्रीम इम्यून रिस्पॉन्स देता है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जिस वजह से क्या होता है या तो टिश्यू डैमेज होता है, ऑर्गन फेलियर होता है, यहाँ तक कि डेथ तक की कंडीशन आ जाती है। तो ये इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्सट्रीम इम्यून रिस्पॉन्स करे कोई भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, जिस वजह से हमारा जो ऑर्गन फेल हो जाए, टिश्यू डैमेज हो जाए या लीड टू डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है सेप्टिक शॉक। देखिए सेप्टिक शॉक क्या है, सेप्सिस को ट्रीट करने के लिए सेप्टिक शॉक दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी पर्सन को सेप्सिस हो रहा है, सेप्सिस होने में क्या, सीवियर सेप्सिस होने में क्या होता है, बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो जो है ड्रामेटिकली ड्रॉप हो जाता है, एकदम से गिर जाता है। जो लो बीपी आपने सुना हुआ, चक्कर आ गए, वो उस कंडीशन में फिर उसको वापस लाने के लिए उस पर्सन को दोबारा वो जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक शॉक दिया जाता है, जिसको हम सेप्टिक शॉक कहते हैं। ठीक है। इसमें रिससाइटेशन जो मैंने वर्ड यूज़ किया है वो मेडिकली बहुत यूज़ किया जाता है अमेरिका में। इसका मतलब है पुनर्जीवन, दोबारा जीवित होने के लिए। जैसे आप देखते हैं ना, जिसको अगर कार्डियक अरेस्ट आ गया तो हार्ट पे पंप करते हैं, दबाते हैं, वो एक तरीके का शॉक ही अगर मशीन से आप देखते हैं। तो इसको सेप्सिस से रिलीफ देने के लिए, सेप्सिस की कंडीशन से बॉडी को बाहर लाने के लिए सेप्टिक शॉक दिया जाता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सेप्सिस का। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, जो आईसीडी जो कहती है, जो गाइडलाइंस उन्होंने दी है कि अगर सेप्सिस की कंडीशन है तो क्या कोड करेगा मेडिकल कोडर। ठीक है। तो वो जनरल गाइडलाइंस जो है मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो देखिए दो कंडीशन होती है सेप्सिस में, या तो ऑर्गेनिज्म अनस्पेसिफाइड है या स्पेसिफाइड है, या किसी ऑर्गेनिज्म की वजह से आपको सेप्सिस इन्फेक्शन हो रहा है, या कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म तो इन्वॉल्व होगा, या अगर कोई भी नहीं होगा तो हम उसे अनस्पेसिफाइड जो है वो कोड करेंगे। A41 सीरीज इसमें हम यूज़ करते हैं। A41.9 जो है वो अनस्पेसिफाइड सेप्सिस का है। देखिए बिलेबल है, पर जनरली बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर नहीं बता पाता कि ये अनस्पेसिफाइड सेप्सिस है। सेकेंड, स्पेसिफाइड ऑर्गेनिज्म में हम क्या कोड करेंगे, A41.5x की रेंज जो है। अब 5x का कहने का मतलब मेरा ऐसे 1 2 3 9 तक हो सकता है। ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ई कोलाई आपने सुना होगा, जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई सेप्सिस, उसका जो कोड है वो A41.51 है। नेक्स्ट सीवियर सेप्सिस पे आप हम आते हैं। सीवियर सेप्सिस की कंडीशन क्या होती है, अगर हम विदाउट सेप्टिक शॉक यूज़ कर रहे हैं तो हम कोड देंगे R65.20। अगर हम विद सेप्टिक शॉक यूज़ कर रहे हैं तो हम कोड देंगे R65.21। लेकिन याद रहे, एक पॉइंट टू रिमेंबर है, जो बेसिक गाइडलाइन में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो पूछा भी जाता है जनरली इंटरव्यू में भी, या फिर आप देखेंगे कि जनरल में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। जब आप कोड करेंगे तो R65.2 सीवियर सेप्सिस कभी भी असाइन तब नहीं होगा अगर सीवियर सेप्सिस यूज़ नहीं किया या ऑर्गन फेलियर यूज़ नहीं किया है। अगर उसने ये नहीं बोला कि इसका ऑर्गन फेलियर हुआ है, लीवर ऑर्गन फेलियर, या फिर सीवियर सेप्सिस यूज़ नहीं किया है, तो हम सेप्टिक शॉक का कोड नहीं देंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है पोस्ट प्रोसीजरल सेप्टिक शॉक। अब अगर प्रोसीजर परफॉर्म हो गया, उसके बाद सेप्टिक शॉक हो देना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसमें हम कोड देंगे टी सीरीज़। टी सीरीज़ आपने देखी होगी, पोस्ट प्रोसीजरल के लिए यूज़ करते हैं हम, पोस्ट प्रोसीजरल इन्फेक्शन के लिए टी सीरीज़।
पॉइजनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। तो T81.12 जो कोड है वो हम देंगे। और कभी भी सेप्टिक शॉक जो है वो हम प्राइमरी डायग्नोसिस नहीं करेंगे। देखिए डायग्नोसिस में भी सेप्सिस, सीवियर सेप्सिस, विद शॉक, विदाउट शॉक, ऐसे हम कोड करेंगे। फिर ऑर्गन फेलियर। तो ये एक फॉर्मेट होता है सेप्सिस को कोड करने का। अगर कोई आपको डिसीज़ दी गई है, ठीक है, पहले सेप्सिस, फिर सीवियर सेप्सिस विद शॉक या विदाउट शॉक, फिर ऑर्गन फेलियर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो इस वीडियो का जो PDF का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।